जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान हैं और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल के खिलाफ पहले दिन से उनके घर के बाहर कूड़ा लेकर पहुंची थी। केजरीवाल का फोटो यमुना में उन्होंने यमुना के पानी में लाकर डुबोया। और सीधे चलते हैं सागर, प्रियंका हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। बिल्कुल सागर, जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, झूमकर नाच रहे हैं सब लोग। जरा दिखाइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी इस जीत को ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस में जश्न का माहौल है। साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर। सबसे बड़ी बात की जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की देखिए तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एकदम एक्यूरेट एग्जिट पोल, पहला चैनल है जो एकदम एक्यूरेट एग्जिट पोल दिखाया और सेम टू सेम रिजल्ट आया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आम जनमानस के बीच घूम के रिपोर्ट लिया था रिपब्लिक भारत, और इसी का नतीजा जो दिया था एग्जिट पोल वो एकदम सही हुआ। रिपब्लिक भारत की पूरे टीम का शुक्रिया कर रहे हैं। एग्जिट पोल जो हमने आंकड़े दिखाए थे, देखिए वो एग्जिट पोल में देखिए परिवर्तित हुए। एक बच्ची है जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंची है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कुछ ही देर में। क्या कहेंगी आप? अभी बीजेपी जीत गई है तो दिल्ली के स्कूल अच्छे होंगे, दिल्ली की पढ़ाई अच्छी होगी और मोदी जी ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। मोदी जी अच्छा करेंगे, भरोसा है मोदी जी पे आपको? हाँ। मैम क्या कहेंगी? अब तो आइए एक बार इधर, क्योंकि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की। अब आप लोग की भी उम्मीद अब जगी है। आप लोग कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि अब हम कुछ अच्छा करने वाले हैं? नहीं, अब ऐसा है एक्चुअली कि जब से 2014 से मोदी जी आए हैं ना, हमारे को तो तभी से उम्मीद बन गई है। और तब से ही वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबके लिए वो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। और अभी जो उन्होंने इतनी योजनाएं बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर, आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर और सभी के लिए वो योजना करी है। तो ये इनकी जितनी तो देखिए मोदी की योजनाओं की तारीफ, लेकिन पहले हम दिखाते हैं तैयारी बीजेपी दफ्तर में। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर आपको दिखाई देंगे जब दिल्ली की जनता का शुक्रिया करेंगे। और यहां पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, जो दिग्गज नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहाए, वो भी देखिए यहां पर अब दिखाई दे रहे हैं। क्या चाचा जी, क्या कहेंगे इसको लेकर, जीत को लेकर बीजेपी के? जो दिल्ली में जो आम आदमी सभी था वो सिर्फ मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा कि मोदी जी जो है जो सोचा वो करेंगे, मुमकिन है। मोदी जी जो ऐसा लीडर है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाले हैं। ये एक्चुअली सबसे खुशी इस बात की है कि फाइनली दिल्ली के अंदर झूठ का शासन जो है वो खत्म हो गया। अभी तो 26 साल बाद। बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आर भारत को बधाई देता हूं, जैसे एग्जिट पोल दिखाए थे सेम टू सेम रिजल्ट आए। और दूसरा ये है कि सभी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की कुर्सी गई। सही कह रहे हैं, केजरीवाल की कुर्सी गई और तिहाड़ जेल में उसकी कुर्सी इंतजार कर रही है। तिहाड़ जेल में उनकी कुर्सी इंतजार कर रही है। सागर, हम लोगों को सुन रहे हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं। सुनिए जरा, मनोज तिवारी से हमारे सहयोगी ने बात की। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी? हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज तिवारी जी है। मनोज जी, दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत और कई दिग्गज पस्त हो गए, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद दिल्ली, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी की गारंटी। दिल्ली ने आज इतिहास रच दिया। अहंकारियों का अहंकार टूट गया। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मोदी जी इस जन्म में आप हमें नहीं हरा पाओगे। ओहो हो, भगवान न करे ऐसा बोल किसी से निकले। अरविंद चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जनता ने प्रवेश वर्मा को जिताया, अरविंद केजरीवाल को हराया। मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार के कगार पे हैं। पूरी दिल्ली में 22-23 सीटों पे सिमट रही है आम आदमी पार्टी। तो कहते हैं ना कि वो भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
आज मोदी की गारंटी जीती है और अरविंद केजरीवाल का अहंकार, क्रूरता, धोखा, झूठ, लूट हारा है। 27 साल का अंतराल और उसके बाद फिर से भाजपा अपनी सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। कौन होगा सीएम चेहरा, क्योंकि सभी के यही सवाल है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय है। बिल्कुल। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। भगवंत मान पहुंच गए केजरीवाल के घर पर, वहां की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं अनामिका का, जो बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बताइए अनामिका, क्या तस्वीर? मृदुल, एक तरफ हेडक्वार्टर बीजेपी में लगातार जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देख लीजिए लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। अंदर जो बड़े चेहरे मौजूद हैं उनसे मुलाकात करके बधाई दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाहर की तस्वीर दिखाऊं, फिर मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी। ये बिल्कुल बाहर, गेट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह से करीब 8 बजे से मैं यहाँ आई हूँ और 10 बजे से जब से स्थिति थोड़ी साफ होनी शुरू हुई है तस्वीर, तब से ही ये बैंड बाजे की धुन यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ढोल, नगाड़े, बैंड, शादी का माहौल, दिवाली का माहौल, होली का माहौल, सब रंग आपको इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहा है वो अपने अंदाज से इस जीत के जश्न को मनाना चाहता है। तो ये तस्वीर देख लीजिए एक बार और समझ जाइए कि कैसे यहाँ पर कार्यकर्ता, जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत तो है ही, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने दिल्ली की जनता के दर्द को समझा है। क्योंकि हमने कई बार दिल्ली के लोगों से जब बात की है तो बार बार लोग यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा रोना रोते थे कि दिल्ली का काम नहीं, दिल्ली में काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली में काम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो काम कर रहा है हमने उसको मौका दिया है। देखिए आतिशबाजी भी हो रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे रंग आपको आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ ढोल नगाड़े, एक तरफ होली का रंग देखने को मिल रहा है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी हो रही है। इस रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीव यहाँ ये नजर, मैं लोगों से बात करूं, आपका नाम? मोहम्मद सादिक। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवादारी। ये बताइए, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, आप ये माने कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ था। हमारे कार्यकर्ता की 12 साल से दिल्ली में पसीना बहाया, मेहनत करा है इस दिल्ली की जमीन पर, किस तरीके से परिवर्तन हो। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली ने बहुमत दिया है। मुस्लिमों को बीजेपी का सबसे ज्यादा काम कौन सा अच्छा लगा जिसने अट्रैक्ट किया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। वो अदर पार्टियों ने जो मुसलमानों को डराने का काम किया है, दिल्ली के मुसलमानों ने ये बता दिया कि हम डरने वाले नहीं है। दिल्ली के मुसलमान डरने वाले नहीं है जी, दिल्ली के मुसलमान डरने वाले नहीं है। कहीं डरने वाले, डरने डराने वाले ही अब नहीं